साल था सन 1296 का, जब दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। उस समय एशिया में मंगोलों की तूती बोलती थी। मंगोलों का साम्राज्य चीन, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया समेत यूरोप की सरजमी को छू रहा था। और मंगोलों के विषय में जो सबसे प्रसिद्ध बात प्रचलित थी वो थी उनकी क्रूरता। मंगोल जिस भी क्षेत्र पे कब्जा करते थे, या तो उन्हें उनके आगे झुकना होता था या फिर वो लाशों का ढेर लगा देते थे। पर भारत अभी तक मंगोलों की क्रूरता से बचा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मंगोलों ने भारत को जीतने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, परंतु कई कारणों से उनका ये प्रयास असफल रहा। अब साल था सन 1297 का। कादर खां के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। जवाब में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे विश्वसनीय और कुशल सेनापतियों उलुग खां और जफर खां को मंगोलों का सामना करने के लिए भेजा। सन 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंगोलों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसके बाद भी मंगोलों ने हार नहीं मानी और सन 1299 में लगभग 2 लाख की सेना लेकर मंगोलों ने एक बार फिर से दिल्ली पर चढ़ाई की। परंतु इस युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जफर खां के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन किया और मंगोलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। परंतु इस युद्ध में ही अलाउद्दीन खिलजी के जाबाज सेनापति जफर खां युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद सन 1313 में तारगी का आक्रमण, 1305 में अली बेग और तरतक का आक्रमण तथा 1306 में कबक और इकबाल मंद के आक्रमणों के माध्यम से मंगोलों ने कई बार दिल्ली पर चढ़ाई करने की कोशिश की, परंतु हर बार उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मुंह की खानी पड़ी। मंगोलों के बारंबार आक्रमण के चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के इतिहास में पहली बार एक विशाल केंद्रीकृत सेना का गठन किया, जिसे नगद वेतन दिया जाता था।